मैं भाग्य हूँ, आपका दृश्य मगर सच्चा और आशावादी साथी। जी हाँ, मैं आपका साथी हूँ, आपके भले की बात करने रोज आता हूँ। सो आज भी अपना धर्म निभाने आ गया हूँ। मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ कर्मवाद की, आशावाद की। आप यदि आशावादी हैं, सकारात्मक हैं और प्रत्येक वस्तु को आशावादी दृष्टिकोण से देखते हैं, उसका उजाला पक्ष ही देखते हैं, आप ये मानते हैं कि जहां सत्य है वहीं विजय है, तब आप अपना ही नहीं विश्व भर का सुधार कर सकते हैं। आपके जीवन का यह आशावाद एक अमृत है। इस अमृत से जीवन जीने की शक्ति मिलती है। जिस प्रकार सूर्य सृष्टि को, वनस्पति को, पशु पक्षियों को जीवन देता है, उसी प्रकार आशावाद भी है। आशाओं के सूर्य के विकास से आपका जीवन भी विकसित होता है। आपकी मानसिक शक्तियां फलती फूलती हैं और इसके उलट निराशावाद को तो कभी पनपने मत दीजिएगा। ये तो आपके जीवन के सुखों की जड़ें काट डालता है, जीवन को अंधकार से भर देता है। ये बात मैं आपको और विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। हड्डियों की समस्या में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 66। वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं? सेहत में सुधार हो सकता है, विवाह तय हो सकता है, अचानक पैसा मिल सकता है। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा? पारिवारिक विवाद हो सकता है। नौकरी में नया अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात होगी। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 60। अब बारी आती है कर्क राशि की। वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का ख्याल रखें। बिगड़े काम बनेंगे। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 50। आशावाद, सकारात्मकता, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मायने यदि आप समझ गए और उनके लाभ को समझ गए तो यकीन मानिए जीवन में भले ही हजारों मुसीबतें क्यों ना हो, वो सब आपके सामने घुटने टेक देंगी। क्योंकि आशावान व्यक्ति जब सकारात्मक विचार के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कोई भी प्रयत्न करता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है और दूर हो जाती हैं उसकी मुश्किलें। हाँ, ये बात 100% सच है और स्वाभाविक भी। नहीं मानते तो चलिए इस गूढ़ रहस्य को आपको एक बड़ी ही चर्चित कहानी के माध्यम से समझाता हूं। एक सेठ भविष्य को लेकर आशंकित रहता था। शाम को जब वो दुकान से घर लौटता तो भविष्य की संभावित कठिनाइयों को लेकर तिल का ताड़ बनाने लगता। घर के सभी लोग, खासकर उसकी पत्नी को इससे बहुत परेशानी होती। धीरे धीरे पत्नी समझ गई कि बेवजह नकारात्मक चिंतन में घुलते रहने की वजह से उसकी पति की ये हालत हो रही है। पत्नी ने उसे सुधारने के लिए एक नाटक रचा। एक दिन वो चारपाई पर रोनी सूरत बनाकर बैठ गई। उसने घर का कोई काम भी नहीं किया। शाम को सेठ जब घर आया और पत्नी को चारपाई पर लेटे देखा तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने पत्नी से उदासी का कारण पूछा। उत्तर में सेठ को जो जवाब मिला उसने उसकी आंखें खोल दी, उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। तो क्या कहा सेठ की पत्नी ने, आगे जरूर बताऊंगा, पर पहले जानिए अगली 4 राशियों का हाल, यानी सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि वालों के लिए क्या खास है? मान सम्मान और यश मिलेगा। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। वाहन खरीद सकते हैं। शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 72। अब बात करते हैं कन्या राशि की। पैसों का नुकसान हो सकता है।
सेहत के कारण मन अशांत रहेगा। नया काम ना करें। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 65। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत हो सकती है। नौकरी में प्रमोशन का योग है। संतान से सहयोग मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य प्रतिशत 75। वृश्चिक राशि के सितारे क्या कहते हैं? मुकदमे में विजय मिल सकती है। परिवार की समस्या में सुधार होगा। धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 72। हाँ, तो सेठ की समस्या को हल करने के लिए और उसकी आंखें खोलने के लिए उसकी पत्नी उसके आते ही उदासी भरा चेहरा लिए बैठ गई। पत्नी को उदास देखकर सेठ का सवाल वाजिब था कि आखिर वो क्यों उदास है। उत्तर में सेठ की पत्नी बोली, नगर में एक पहुंचे हुए ज्योतिष पधारे हैं। लोग कहते हैं वो त्रिकालदर्शी हैं। उनका कहा कभी झूठ नहीं होता। पड़ोसन की सलाह पर आज मैं भी उनसे मिलने गई थी। उन्होंने मेरा हाथ देकर बताया कि मैं 70 बरस तक जीऊंगी। मैं ये सोच सोच कर परेशान हूँ कि 70 बरस में मैं कितना अनाज खा जाऊंगी। ये सुनकर सेठ उसे समझाते हुए बोला, हे भगवान, तू बावरी है क्या? ये सब एक दिन में थोड़ी ही होगा। समय के साथ आने और खर्च होने का काम चलता रहेगा। तू व्यर्थ ही चिंता करती है। ये सुनकर पत्नी ने तुरंत कहा, आप भी तो रोज भविष्य के बारे में सोच सोच कर खुद भी परेशान होते हैं और हमें भी परेशान करते हैं। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि समय अनुसार यदि समस्याएं आएंगी उनके हल भी निकालते रहेंगे। सेठ को अपनी भूल समझ में आ गई। उसने अपनी दुविधा दूर करने के लिए पत्नी को धन्यवाद कहा। चलिए, कहानी तो खत्म हुई, पर इसका सार क्या निकला? आखिर इस कहानी का आपके जीवन से क्या लेना देना है, वो आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनु राशि, कोई पुराना दोस्त मदद करेगा। नया वाहन खरीद सकते हैं। रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग भूरा। भाग्य प्रतिशत 58। अब बारी आती है मकर राशि की। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। माता पिता की सेहत बेहतर होगी। अचानक पैसा मिल सकता है। शुभ रंग धानी। भाग्य प्रतिशत 51। कुंभ राशि वालों के लिए क्या खास है? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। धन और उपहार मिल सकता है। परिवार में मंगल काम हो सकते हैं। शुभ रंग ग्रे। भाग्य प्रतिशत 77। आखिर में बारी आती है मीन राशि की। धन, सम्मान और उपहार मिलेगा। करियर में बदलाव के साथ सुधार होगा। विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग नीला। भाग्य प्रतिशत 63। आज की कहानी कैसी सीख है जो हर एक मनुष्य के लिए है, क्योंकि चिंता करना तो इंसान का स्वभाव है। ईश्वर ने उसे सोचने और परखने के लिए मस्तिष्क जो दिया है, पर यह भी सत्य है कि चिंता चिता समान है। और ये बात भी समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन में कष्ट आते हैं तो उनसे मुक्ति के लिए जरिए भी उन्हीं में छिपे होते हैं। तो बस खुद में आत्मविश्वास जगाए रखिए, आशावादी बनिए और वक्त आने पर जुटकर उस समस्या को समाप्त कीजिए। आखिर आपने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, एक मस्तिष्क के साथ जन्म लिया है, तो फिर चिंता मुक्त होकर जिए। वक्त आने पर समस्या का समाधान आपकी सूझबूझ के जरिए जरूर निकाल पाएंगे आप। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगा बिल्कुल अपने तय समय पर। मेरा इंतजार कीजिएगा। अलविदा।